हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम द मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मौर्यन एम्पायर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मौर्यंस का एम्पायर था दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट एम्पायर अमंग दीज एंड ऑफ इंडिया ऑल्सो। एंड फ्रेंड्स देखिए, हम इसको एम्पायर इसलिए रिफ़र करते हैं क्योंकि ये किंगडम, जो मौर्यन डायनेस्टी का जो किंगडम था वो उसने इतना ज़्यादा एक्सपेंशन कर लिया था कि हम उसे एक एम्पायर की तरह रेफ़र करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एम्पायर माना जाता है मौर्यन एम्पायर को, यह आपने याद रखना है। Important points: the Mauryan Empire was the first pan-Indian empire. It covered most of the Indian region and was founded around 321 BCE. तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारा मौर्यन एम्पायर था ये इंडिया के मोस्ट ऑफ द रीजन्स को कवर करता था, इंक्लूडिंग द नॉर्दर्न रीजन। एंड फ्रेंड्स, अफगानिस्तान का वाला एरिया भी इसके अंडर आता था एंड कंप्लीट सदर्न इंडिया एक्सेप्ट फ्रेंड्स फ्यू टेरिटरीज़। तो कुछ टेरिटरीज़ और कुछ एरिया के अलावा जो हमारा कंप्लीट सदर्न इंडिया था वो आता था मौर्यन एम्पायर के अंदर। एंड सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। राइट आंसर विल बी चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ये हमारे फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के, आपको ये याद रखना है। Important points: the Mauryan Empire was founded in the 4th century BC by Chandragupta Maurya। तो देखिए फ्रेंड्स, अराउंड 4th century में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। इट वॉज फाउंडेड इन 321 BCE। तो एग्जैक्ट आपको याद रखना है, 321 BCE में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जो चाणक्य थे ये मेंटर थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम्स कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड किया था जिसकी वजह से ये अपने एम्पायर को खड़ा कर पाए थे। नेक्स्ट पॉइंट, ही ऑर्गेनाइज्ड अ पावरफुल आर्मी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द वास्ट एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षसा। तो देखिए फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षसा ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है कि इन्होंने अपने एम्पायर को किस तरीके से इस्टेब्लिश किया एंड अबाउट हिज पॉलिसीज़। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये 46 PPSC एग्ज़ाम 2003 में भी पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। Important points: the Mudra Rakshasa is a Sanskrit language play by विशाख दत्त। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्ले को लिखा था विशाख दत्त ने। दैट नरेट्स द एसेंट ऑफ द किंग चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर इन इंडिया। तो इन्होंने किस तरीके से ये पावर पे आए इस सब के बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा है। इट इज़ स्पेशली अ काइंड ऑफ प्ले राइट, यानी कि एक नाटक टाइप का है, बट ये देता है, ये एक फ्रेंड्स संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। कभी इसकी लैंग्वेज पूछी जाए तो ये लिखा है संस्कृत लैंग्वेज में। एंड इट provides us a kind of pen portrait of Chandragupta Maurya. Next question, which Greek writer called Chandragupta Maurya as सैंड्रोकॉटस। तो देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, जस्टिन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जस्टिन थे ये ग्रीक राइटर थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ये टाइटल दिया था मेनली सैंड्रोकॉटस का। तो देखिए फ्रेंड्स, मेनली ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीक रूलर्स थे उन्होंने ये टाइटल दिया था, लेकिन फ्रेंड्स मेनली जो हिस्टोरियंस है वो बिलीव करते हैं कि जस्टिन जो एक ग्रीक राइटर थे इन्होंने ये टाइटल दिया था टू चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स उत्तराखंड PCS एग्जाम 2016 में भी पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जस्टिन द ग्रीक राइटर ऑफ एपिटोम हैज़ मेंशन्ड चंद्रगुप्त मौर्य एज सैंड्रोकॉटस।
इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय विलियम जोन्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इसको किसने आइडेंटिफाई किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय विलियम जोन्स। Next question. Who among the following had written about the great meet of Chandragupta Maurya and Alexander? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, जस्टिन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जस्टिन थे इन्होंने ही लिखा था अबाउट द ग्रेट मीट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और वन ऑफ द फेमस लीडर फ्रेंड्स अलेक्जेंडर, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सिकंदर। फ्रेंड्स, इन दोनों की जब मुलाकात हुई थी तो उसके बारे में इन्होंने लिखा था, जस्टिन ने लिखा था एक काइंड ऑफ पेन पोर्ट्रेट। एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इट वाज आस्क्ड इन द यूपी लियोर सब एग्जाम ऑफ 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? राइट आंसर विल बी कौटिल्य। तो देखिए फ्रेंड्स, कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, एट द टाइम देयर वाज नो सच प्रोविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, बट हेयर प्राइम मिनिस्टर मेनली रिफर्स टू द मेन चीफ ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव आर्मी। तो ये मेन बात है कि ही वॉज जस्ट लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। द मौर्य रूल वॉज स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी उनको हम कहते थे अमात्य। तो ये आपको याद रखना है, अमात्य वॉज द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एंड फ्रेंड्स, उसके जो चीफ थे वो उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था उनके जो चीफ थे ही वॉज चाणक्य। देखिए फ्रेंड्स, कभी आपसे पूछा जाए कि जो चाणक्य हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, then your answer will be Takshila. It is currently in Pakistan. So Chanakya was mainly born in Takshila. You have to remember this. He was died at Patliputra. ये भी आपने याद रखना है। And nickname था फ्रेंड्स उनका Indian Machiavelli. तो ये आपने याद रखना है। Next question. What were the other names of Kautilya? Right answer will be ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। सो विष्णुगुप्त एंड चाणक्य, ये दोनों नेम थे कौटिल्य की। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र? राइट आंसर विल बी चाणक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे ऑप्शन में चाणक्य के बदले विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है कि जो चाणक्य थे ही वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। फ्रेंड्स, ये जो अर्थशास्त्र बुक थी इट वॉज मेनली रिटन अबाउट the administrative and the political, how the political and administrative issues of a kingdom are mainly resolved. This was written in this book. You have to remember this. तो देखिए अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अर्थशास्त्र, द साइंस ऑफ मटेरियल गेन, इसका मीनिंग ये होता है इज एन इम्पॉर्टेंट इंडियन मैनुअल ऑन द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स attributed to Kautilya, also known as Chanakya or Vishnugupta, who reportedly was the chief minister to the emperor of Chandragupta Maurya. तो ये आपने याद रखना है। He was just like a prime minister or the chief minister of Chandragupta Maurya who mainly used to guide Chandragupta Maurya in his political and administrative issues. Next question, which was the first capital of Mauryan Empire? देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो देखिए जो पाटलिपुत्र है ये फर्स्ट कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द पाटलिपुत्र कैपिटल डिस्कवर्ड एट बुलंदी बाग साइट इन 4th to 3rd BCE, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। द मोनार्क रूल्ड द एम्पायर फ्रॉम द कैपिटल। तो जो मेनली फ्रेंड्स ऐसा ही होता है कि जो कैपिटल होती है वहाँ पर मेनली किंग वहाँ से रूल करता है, एडमिनिस्टर करता है अपने पूरे किंगडम को। तो कभी आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कहाँ से अपनी जितने भी काम होते थे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, ही यूज्ड टू ऑपरेट ऑल दीज वर्क्स फ्रॉम द कैपिटल सिटी। इट वाज पाटलिपुत्र एंड दिस वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। उसके अलावा उज्जैन और तक्षशिला, फ्रेंड्स ये दोनों भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी मौर्यन एम्पायर की, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द सन ऑफ।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदराज। तो देखिए जो नंदराज थे, ही वॉज द फादर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपने याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द मुद्रा राक्षस, द सन ऑफ दैट ही वॉज द सन ऑफ, ही हियर रिफर्स टू चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द सन ऑफ नंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका? राइट आंसर विल बी मेगास्थनीज। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेगास्थनीज थे, ही वॉज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, जो मेगास्थनीज थे फ्रेंड्स, ये एक जर्नल थे ऑफ सेल्यूकस निकेटर। फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर वॉज अगेन वन ऑफ द कमांडर जर्नल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये आपने याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मेगास्थनीज wrote the famous book Indica. In this book, he described about the Patliputra as a large and beautiful city surrounded by massive walls. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे massive wall का मतलब ये है कि जो हमारी पाटलिपुत्र which was the capital of the Mauryan Empire, इसको well प्रोटेक्ट कर रखा था मौर्यन रूलर्स ने, क्योंकि इसके चारों ओर थी मैसिव वॉल्स। ये एक ब्यूटीफुल सी सिटी थी, ऐसा डिस्क्राइब किया गया है इंडिका बुक में, विच वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। देखिए फ्रेंड्स, जो ये सिटी थी, यहाँ पर माना जाता है कि 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे। ये इस बुक में ही लिखा है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पुरान्स, मौर्यंस बिलोंग टू विच सोशल ग्रुप? फ्रेंड्स, है यू कैन ऐड दैट टू विच सोशल ग्रुप्स, और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है टू विच, मेनली टू विच क्लास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शूद्रास। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पुरान्स कहते हैं कि जो ये मौर्यंस थे, दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ शूद्रास, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत सारे और भी परसेप्शंस हैं about mainly their class. देखिए फ्रेंड्स, the Buddhist text state that he belonged to मौर्य clan of the Sakyas. फ्रेंड्स, ये साक्य वही क्लैन है जहाँ से गौतम बुद्ध बिलोंग करते थे। फ्रेंड्स, हम गौतम बुद्धा, महावीरा एंड द टॉपिक्स विच वी हैव लेफ्ट दिस टाइम लाइक द मगध एम्पायर, वी विल डिस्कस अबाउट दैम आफ्टर वी विल compete about all these empires and friends dynasties. After that we will continue that. तो देखिए, the Jain text state that he was the son of royal superintendent of peacocks. तो देखिए जो जैन टेक्स्ट हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये बेटे थे रॉयल सुप्रीमेंडेंट ऑफ पिकॉक्स के, जिनको हम मौर्य पोशाका कहते थे, जिसकी वजह से इनकी डायनेस्टी का नाम पड़ा मौर्यन डायनेस्टी। देखिए फ्रेंड्स, हर टेक्स्ट का अपना अलग अलग मानना है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में आपको जिसके अकॉर्डिंग पूछा जाए, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। जैसे बुद्धिस्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ही बिलोंग टू साके क्लैन, इट इज़ मेनली अ काइंड ऑफ ट्राइब, एंड यहाँ से गौतम बुद्धा भी बिलोंग करते थे। द कास्ट ऑफ मौर्याज बिलोंग्स टू क्षत्रिय वन ऑफ हिंदुज़म एंड इज़ लार्जली एन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा भी माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म टेक्स्ट, तो ऐसा माना जाता है कुछ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि जो ये मौर्यास थे, दे वर क्षत्रियज, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड द लास्ट नंदा रूलर धनानंद इन 322 BC? राइट आंसर विल बी चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने डिफीट किया था लास्ट नंद रूलर धनानंद को, ये आपने याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंदा किंग्स रूल्ड मगध डायनेस्टी एंड दिस डायनेस्टी वाज द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ द नॉर्थ। तो जो ये मगध डायनेस्टी थी, ये रूल कर रही थी नॉर्दर्न इंडिया, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम था नॉर्दर्न इंडिया का। अ ब्राह्मण मिनिस्टर चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, ट्रेंड अ यंग मैन दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया था चाणक्य ने। इनकी जो स्ट्रेटजीज थी फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से ये एक पावरफुल किंगडम लाइक मगध को डिफीट करने में सक्सेसफुल रहे। Chandragupta organized his own army and overthrew the Nanda king Dhananand in 322 BC. Next question, Seleucus Nicator was defeated by whom in 305 BC?
राइट आंसर विल बी चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है, जो सेल्यूकस निकेटर थे, इन्होंने मेनली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जहाँ पर फ्रेंड्स अभी अफगानिस्तान का रीजन है, उस रीजन पर अपना एम्पायर को फैला रखा था। ही वॉज द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको डिफीट किया था सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये आपने याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन 305 BC, Seleucus Nicator was defeated by Chandragupta Maurya. In return, Chandragupta Maurya gifted 500 elephants to Nicator and obtained the territory beyond Indus. तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था, जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था, उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने एज जस्ट काइंड ऑफ गिविंग प्रेस्टीज टू निकेटर, ही जस्ट गेव 500 एलिफेंट्स टू सेल्यूकस निकेटर। एंड उसके बाद उन्होंने इंडस रिवर के उस साइड वाले जितना भी पोर्शन था, इंडस रिवर के दूसरे साइड जितना भी पोर्शन था लैंड का, वो अपने अंडर ले लिया। ये आपने याद रखना है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का एरिया। तो ये मेनली आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रीक एम्बेसडर वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय सेल्यूकस निकेटर? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेगास्थनीज थे, इनको भेजा गया था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था इन्हें एज अ ग्रीक एम्बेसडर टू चंद्रगुप्त मौर्यास कोर्ट। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Megasthenes was a Greek ambassador of Seleucus I Nicator in the court of Chandragupta Maurya. He lived for many years in the court of Chandragupta Maurya. तो देखिए फ्रेंड्स, मेनली जो इंटेंशन था सेल्यूकस निकेटर का कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे अपने किंगडम पे रूल कर रहे हैं, एंड अबाउट ऑल हिज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिकल स्ट्रेटजीज विच वर मेनली मेड बाय चाणक्य। तो ये इनका मेन इंटेंशन था टू नो अबाउट दिस, तो इसलिए इनको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड विच रिलीजन? राइट आंसर विल बी जैनिज्म। तो देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो लाइफ के उनका लास्ट टाइम था, तब उन्होंने जैनिज्म रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। फ्रेंड्स, अगर कभी अशोका का पूछा जाए, सो द आंसर विल बी बुद्धिज्म, क्योंकि जो अशोका, ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ दिस चंद्रगुप्त मौर्य, ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म रिलीजन at the end of his life, at the last stage of his life after the battle of Kalinga. फ्रेंड्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड समवट अबाउट बिंदुसार के बारे में डिस्कस करेंगे, हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट वीडियो में हम अशोका एंड पोस्ट मौर्यन एज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि अशोका के बाद जितने भी मौर्यन रूलर्स थे, दे वर नॉट दैट पावरफुल, बट उनके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। Chandragupta Maurya followed Jainism after retiring when he renounced his throne and material possessions to join a wandering group of Jain monks. तो उन्होंने materialistic possessions, materialistic things को छोड़ दिया and finally एक monk का ग्रुप ज्वाइन किया अपनी लाइफ के लास्ट स्टेजेस में। देखिए, चंद्रगुप्त was a disciple of the Jain monk आचार्य भद्रबाहु। तो ये आपको याद रखना है, आचार्य भद्रबाहु बहुत इंपॉर्टेंट नेम है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये किन के शिष्य थे, यानी कि किन के डिसाइपल थे। तो ही वॉज द डिसाइपल ऑफ भद्रबाहु, ये आपने याद रखना है। एंड फ्रेंड्स, फाइनली जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी डेथ ऐसा माना जाता है कि ये स्टार्वेशन की वजह से हुई थी, खाना ना मिलने की वजह से हुई थी, जब ये अपने जो आचार्य थे भद्रबाहु, इनके साथ कर्नाटका की एक फेमस हिल्स है, आई थिंक दे आर कॉल्ड एज चंदागिरी हिल्स, तो यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, ऐसा हिस्टोरियंस बहुत सारे मानते हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? राइट आंसर विल बी बिंदुसार। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बिंदुसार थे, ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड ये इनके सक्सेसर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ये आपने याद रखना है।
देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू मुद्रा राक्षसा ऑफ विशाख दत्ता, यहाँ पे फ्रेंड्स एल नहीं होगा, विशाख दत्ता, इट वॉज बिलीव्ड दैट मौर्यास बिलोंग टू अ लोअर क्लैन। तो देखिए अलग अलग परसेप्शंस थे अबाउट द कम्युनिटी ऑफ दिस मौर्यास। तो देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, मौर्यास बिलोंग्स टू वैश्य ओरिजिन। तो देखिए जो रुद्रदामन थे, इनका जो जूनागढ़ में रॉक इंस्क्रिप्शन था, इसके अकॉर्डिंग जो मौर्यास थे ये वैश्य ओरिजिन के थे, ये आपने याद रखना है। तो ये सिंपल सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मौर्यन रूलर इज नोन एज अमृत घटा? राइट आंसर विल बी बिंदुसार। तो देखिए बिंदुसार को हम अमृत घटा के नाम से भी जानते हैं, ये आपने याद रखना है। बिंदुसार ऑल्सो नोन एज अमृत घटा और अमृतोचेटस was the second Mauryan emperor of India. He was the son of dynasty's founder Chandragupta and the father of its most famous ruler अशोका। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, आफ्टर हिम बिंदुसार एंड आफ्टर हिम अशोका। देखिए फुल नेम था इनका सिम्हासेना। तो बिंदुसार का फुल नेम था सिम्हासेना बिंदुसार, यू कैन कॉल इट लाइक दैट ऑल्सो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड द जर्नल ऑफ अलेक्जेंडर सेल्यूकस निकेटर? देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है बट इट इज इन PYQ विच आई हैव इंक्लूडेड हेयर सो दैट यू कुड नो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो देखिए ये MPPCS एग्जाम 2008 में पूछा गया था एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था अलेक्जेंडर के जो जर्नल थे सेल्यूकस निकेटर को। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर अ जर्नल ऑफ ग्रीक किंग अलेक्जेंडर इन 305 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ बिंदुसार? राइट आंसर विल बी अशोका। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो बिंदुसार के सन थे अशोका, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ बिंदुसार, ये आपने याद रखना है। हमने क्रोनोलॉजी भी डिस्कस की थी, आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार एंड आफ्टर हिम अशोका। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिंदुसार was succeeded by his son Ashoka either directly in 272 BCE or after an internal issue of 4 years in 268 BCE। तो फाइनली इसके बाद अशोका got the throne in the year 268 BCE, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मौर्यन किंग बिंदुसार रूल्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली? राइट आंसर विल बी 25 ईयर्स। तो देखिए जो ये बिंदुसार थे, इन्होंने अराउंड 25 ईयर्स तक रूल किया, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। कभी कभी ईयर्स ही पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अशोका ने अराउंड 40 to 45 ईयर्स तक का रूल किया था, ये आपने याद रखना है। मेनली अराउंड 41 और 42 ईयर्स, तो ये आपको याद रखना है 41 to 42 ईयर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मौर्यन रूलर स्टैब्लिश्ड सांची स्तूपा? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2012, 2006 एंड 1995 में। एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोका। तो अशोका स्टैब्लिश्ड द सांची स्तूपा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका वर रिटन इन विच लैंग्वेज? राइट आंसर विल बी प्राकृत। तो देखिए जो एडिक्ट्स थे अशोका के फ्रेंड्स, देयर वर इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स ऑफ अशोका विच वर रिटन मेनली इन द पाली लैंग्वेज। क्योंकि फ्रेंड्स जो पाली लैंग्वेज होती थी ये बहुत ईजी होती थी, जो कॉमन पीपल होते थे, इट वॉज वेरी ईजी लैंग्वेज विच वॉज ईजिली अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारी स्क्रिप्ट्स भी यूज़ हुई थी जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको याद रखना है कि ये BPSC एग्ज़ाम 2000 में भी पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुज रीन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये मेगास्थनीज ने विजिट किया था इंडिया में, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन सेम आते हैं बट दे आर इन अ लिटिल बिट ट्विस्टेड फॉर्म, तो आपको वो ट्विस्ट पकड़कर आपको सही आंसर देना है। सो द राइट आंसर विल बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who was the first historian to read Ashoka's inscriptions? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ये फर्स्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को फर्स्ट टाइम पढ़ा था, ये आपने याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जेम्स प्रिंसेप अ ब्रिटिश एंटिक्वारी एंड अ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर was the first person to decipher Ashoka's edicts, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। ये फ्रेंड्स अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया। लेट्स स्टार्ट अ रिवीजन ऑफ दैट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओल्डेस्ट एम्पायर। हमें वहाँ पे ऑप्शंस दिए थे ऑफ इंडिया, सो द आंसर विल बी मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। राइट आंसर वॉज Chandragupta Maurya. Next question. Which among the following text gives information about Chandragupta Maurya? Right answer will be Mudra Rakshasa, or in Hindi we call it as Mudra Rakshas. Next question. Which Greek writer called Chandragupta Maurya as a Sandocrates? Right answer will be Justin. Next question. Who among the following had written about the great meet of Chandragupta Maurya and Alexander? Right answer will be Justin. Next question. Who was the Prime Minister of Chandragupta Maurya? Correct answer हो जाएगा Kautilya. Next question. What were the other names of Kautilya? Right answer was Vishnugupta and Chanakya. Next question. Who is the author of the book Arthashastra? Right answer will be Chanakya. Next question. Which of the following was the first capital of Mauryan Empire? Right answer will be Patliputra. Next question. Chandragupta Maurya was the son of. Right answer was Nandaraj. Next question. Who was the author of the book Indica? Right answer was Megasthenes. Next question. According to the Purans, Mauryans belonged to which class? फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा to which class, आपको याद रखना है, and this is Shudras. Next question. Who defeated the last Nanda ruler Dhananand in 322 BC? Right answer will be Chandragupta Maurya. Next question. Seleucus Nicator was defeated by whom in 305 BC? Right answer will be Chandragupta Maurya. Next question. Which Greek ambassador was sent to the court of Chandragupta Maurya by Seleucus Nicator? Right answer will be Megasthenes. Next question. During the last stage of his life, Chandragupta Maurya adopted which religion? Right answer will be Jainism. Next question. Who was the successor of Chandragupta Maurya? Right answer will be Bindusar. Next question. Which Mauryan ruler is known as Amritghatta? Right answer will be Bindusar. Next question. Who defeated the general of Alexander, Seleucus Nicator? Right answer will be Chandragupta Maurya. Next question. Who was the successor of Bindusar? Right answer will be Ashoka. Next question. The Mauryan king Bindusar ruled for how many years approximately? Right answer will be 45 years. Next question. Which Mauryan ruler established Sanchi Stupa? Right answer will be Ashoka. Next question. The edicts of Ashoka were written in which language? Right answer will be Prakrit. Next question. Megasthenes visited India during the time of whose reign? Right answer will be Chandragupta Maurya. Next question. Who was the first historian to read about Ashoka's inscription? The answer will be James Prinsep. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट अशोका एंड द पोस्ट मौर्यन स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टोटल क्वेश्चन हमारे मौर्यन डायनेस्टी से बनेंगे अराउंड 50 to 60। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है सो प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिजॉल्व इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and best of luck for your exams.